सरकार से मेरा ये कहना है, मुख्यमंत्री जी से, हम लोग को जितने वैक्सीनेटर और मैट्रिक है उन लोग को कर्मचारी का विशेष दर्जा दिया जाए। डिमांड क्या है? हम लोग का डिमांड है कि हम लोग को जो वेतन है वो दिया जाए, हम लोग को जो मासिक वेतन है वो दिया जाए, हम लोग मानदेय दिया जाए। जी मानदेय दिया जाए। हम लोग का परिवार कैसे चलेगा? कौन खिलाएगा हमारा परिवार को? सरकार से बस यही मांग करते हैं कि जो भी देना हो अस्थाई दे, हमेशा दे। हम लोग मिले DHO साहब से तो बोले कि ठीक है आप लोग का पैसा मिल जाएगा। इनके बाद हम लोग बोले 1 हफ्ता में मिल जाएगा, लेकिन 1 हफ्ता क्या 1 साल हो गया, अभी तक पैसा हम लोग का नहीं मिला। हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड है, वहाँ दे रहा है सरकार 6,000 रुपया प्रति माह, हमारे यहाँ फिर क्यों नहीं? सरकार जो है सो आज तक हम लोगों को आश्वासन पर आश्वासन देते रही, लेकिन आज तक कुछ नहीं कर पाया सरकार। कितना दिन ड्यूटी करना रहा? मात्र 70 से 80 दिन जी, मानदेय भी 70-80 बस उतना ही दिन का। लोग जो 15 साल से आज यही भी करवाया और टीकाकरण भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे जगह पे मेरी नौकरी होना चाहिए, लेकिन दूसरे को उठा के पैसा लेके उसको नौकरी दे जाता है। हम लोग ऐसे भटक रहे हैं आज 15 साल से, क्यों? 8,500 परिवार, हम उनको वोट नहीं करेंगे, ये विश्वास के साथ कर लीजिए। सत्ता बदल देंगे इस बार। हम लोगों की बात नहीं सुनेगी तो सरकार को सत्ता बदल देंगे। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं पटना प्राइम। देखिए इस वक्त हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय के पास और काफी संख्या में जो है पशुपा मैत्री यहाँ पे आए हैं अपनी मांगों को लेकर। लगातार ये लोग जो है रेणु देवी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार इन लोगों को आश्वासन मिल रहा है। बिहार के तमाम जिलों से ये लोग आए हैं, इनका पूर्ण रूप से मांग है कि हमको जो है मानदेय दिया जाए और अस्थायी किया जाए। लोगों से जानेंगे क्या कार्य करना रहता है और क्या इनकी मांगे है। तो आपने इन लोगों के सुना, साफ तौर पे कहना था कि झारखंड सरकार जो है मानदेय के रूप में 6,000 रुपया देती है, लेकिन बिहार सरकार मानदेय के रूप में 0 देती है। और हम मांग कर रहे हैं कि हमें अस्थायी किया जाए और मानदेय जो है दिया जाए। भाजपा कार्यालय पहुंचे आप लोग, इससे पहले भी पहुंच चुके हैं, क्या कुछ मांग है? इससे पहले हम लोग 3-4 बार पहुंच चुके हैं। हम लोग का मांग जो है कभी कहता हो जाएगा, फिर जो है काम कराने का जब समय आता है तो कहता है कि नहीं अभी काम कीजिए। और पैसा हम लोग का जो है आपको 8-9 का भी पैसा FMD का बाकी रह गया जो आज तक नहीं मिला। 17 का पैसा बाकी रह गया जो नहीं मिला। 19 का पैसा बाकी है जो नहीं मिला, और अभी भी फिर FMD का काम चालू हो रहा है। हम लोग मिले DHO साहब से तो बोले कि ठीक है आप लोग का पैसा मिल जाएगा। इनके बाद हम लोग बोले 1 हफ्ता में मिल जाएगा, लेकिन 1 हफ्ता क्या 1 साल हो गया, अभी तक पैसा हम लोग का नहीं मिला। काम क्या करना होता है आप लोग? हम लोग टीका करते हैं और टैग लगाते हैं मवेशी को, यही करते हैं, पशुगणना करते हैं। डिमांड क्या है? हम लोग का डिमांड है कि हम लोग को जो वेतन है वो दिया जाए, हम लोग को जो मासिक वेतन है वो दिया जाए, हम लोग मानदेय दिया जाए। जी मानदेय दिया जाए। चलिए, क्या कुछ कार्य करना रहता है आप लोगों को? हम लोग का मांग सिर्फ यही है कि हम लोग को सरकार मानदेय दे दे, अस्थायी मानदेय दे दे, जो भी देना हो हमारा उससे जीविका चल जाए। बहुत दिन से परेशान, 2008 से परेशान है। हम लोग को 4 रुपया प्रति जानवर देता है। किस आधार पे देता है? दिन भर मात्र प्रति जानवर 4 रुपया, दिन भर में 30 से 40 जानवर करते हैं, काम खत्म। क्या है, हम लोग का परिवार कैसे चलेगा? कौन खिलाएगा हमारा परिवार को? सरकार से बस यही मांग करते हैं कि जो भी देना हो अस्थायी दे, हमेशा दे। हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड है, वहाँ दे रहा है सरकार 6,000 रुपया प्रति माह, हमारे यहाँ फिर क्यों नहीं? आखिर सिस्टम तो एक ही है। मतलब 6,000 झारखंड में मिल रही है और यहाँ कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, मानदेय 0। कितना डिमांड कर रहे हैं? हम लोग को जो भी मिले परिवार चल जाए मेरा, बस यही। इससे ज्यादा हम लोग का डिमांड नहीं है कि हमको 50,000 1 लाख चाहिए, ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा परिवार चल जाए, हमारे जितने भी मैत्री भाई हैं सबका परिवार चल जाए, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। साल भर में कितना दिन ड्यूटी करना रहा? मात्र 70 से 80 दिन 70 से 80 दिन। जी, मानदेय भी 70-80 बस उतना ही दिन का, उसके बाद बैठ के रहते हैं। और मांग क्या है अभी? मांग यही है कि हमको 12 महीना काम मिले और अस्थायी वेतन दे, जो भी देना हो अस्थायी दे। जी, उम्मीद होगी कि पूरी होगी? उम्मीद तो बहुत है, सरकार से उम्मीद तो बहुत है, इसलिए आज इस जगह पे मैं माननीय मंत्री जी से मिलने आए हैं। इससे पहले भी आप लोग जो है कई बार आए हैं, इससे पहले कई बार आए हैं, कई बार आश्वासन पे आश्वासन मिला है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को नहीं मिला। देखिए ये भी लेके आए हैं, ये सारा कुछ हम लोग दिए हैं। हम लोग का मांग ये है, इतना अगर कुछ मिल जाता है तो हम लोग बस इसी में ही है। हम किशनगंज से हैं जी। जी हाँ, किशनगंज से हमारे बहुत सारे मैत्री भाई हैं जो किशनगंज से भी आए हैं। चलिए, कहाँ से आए हैं? मधुबनी से हम। मधुबनी से। क्या कुछ डिमांड है कि हम लोगों को वेतन दिया जाए, हम लोगों को इस गरीबी से कम परिवार को चलाने में मदद किया जाए। सरकार जो है सो आज तक हम लोगों को आश्वासन पर आश्वासन देते रही,
लेकिन आज तक कुछ नहीं कर पाया सरकार। मानदेय बढ़ाया जाए या तो मानदेय दिया जाए? मानदेय तो मिलता ही नहीं है। मिलता ही नहीं है तो इसमें देने का बढ़ाने की क्या बात है। हम लोग को जो कम से कम नमक रोटी से हम लोग को पेट चल सके, कम से कम परिवार चल सके, दुखियों से चले लेकिन चले, वेतन कम से कम चालू करे सरकार। बहाली कब हुई थी? बहाली मान लिए हम लोग को तो अथिये से हुआ था, अनुभव प्रमाण पत्र मिला, मतलब काम तो बहुत पहले से हम लोग करते योग और आयोग की बात नहीं ना हो रही है? नहीं, अभी योग आयोग की बात नहीं है। मेरा ये कहना है, बिहार सरकार से मेरा ये कहना है, मुख्यमंत्री जी से, हम लोग को जितने वैक्सीनेटर और मैट्रिक है उन लोग को कर्मचारी का विशेष दर्जा दिया जाए। हाँ, अभी तो मानदेय भी नहीं मिला। मानदेय और विशेष दर्जा कर्मचारी को, तो हम लोग हड़ताल करेंगे और काम नहीं करेंगे, समझे। यही हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं और रेणु जी से। मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा तो हम लोग को बहाली हो जाएगी, समझे, बहाली हो जाएगी। और हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार जी से, अन्यथा हम लोग हिदायत उनको कर रहे हैं कि हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। 8,500 वैक्सीनेटर कभी भी उन लोग को वोट नहीं देंगे। हम लोग को वोट देकर उनको जिताते हैं इसी उम्मीद से कि हम लोग को वैक्सीनेटर को और पशु मित्र को, वैक्सीनेटर और पशु मित्र को मानदेय और सरकारी नौकरी के दर्जा दे। सरकारी नौकरी की दर्जा? हाँ, अभी मानदेय भी नहीं मिला। मानदेय और सरकारी नौकरी कुछ भी नहीं मिला है जब से पशुपालन का मैत्री का बहाली हुआ है। हम लोग जो 15 साल से आज एआई भी करवाया और टीकाकरण भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे जगह पे मेरी नौकरी होना चाहिए, लेकिन दूसरे को उठा के पैसा लेके उसको नौकरी दे देता है। हम लोग ऐसे भटक रहे हैं आज 15 साल से। क्यों? हाँ, पैसा का खेल भी हो रहा है। तब तो हम लोग 15 साल से है, एआई भी किए हैं। डीओचओ साहब कटिहार के पूर्णिया सुधा से एआई भी करवाए हैं 6 महीना, जिसका मानदेय भी मिला है हमको। लेकिन जब एआई वर्कर हम हैं तो हमारे जगह पे दूसरा एआई वर्कर कैसे लोडिंग हो जाता है? आपको नहीं दिख रहा है कि आप उससे करवाए हैं तो उसका ही होना चाहिए। 12 लाख रोजगार देने की बात हो रही है, क्या लगता है पुराने को हटाने की तैयारी हो रही है? हाँ, पुराने को हटाने की तैयारी हो रही है, जिसमें मेरा भी नाम आज वैक्सीनेटर से कटा दिया गया है और मेरे जगह पे दूसरे को ले लिया गया है। आप बताइए कि ऐसे जो डरा डरा के 15 साल से हम भविष्य खराब कर रहे हैं और मेरे जगह पे दूसरा को आ जाएगा, ये क्या होगा? मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और उस पर क्या कहेंगे हम लोग? मुख्यमंत्री जी से आज मिलने आए हैं, अपना फॉर्मेट जो 15 साल से कर रहे हैं देने के लिए आए हैं। आज समय था, जो हमारा बड़ा जो पदाधिकारी है हम लोग जो चुने हैं उनके माध्यम से आए हैं। कई बार आप लोग आए हैं यहाँ पे, लेकिन आश्वासन, प्रमाण पत्र है, कई बार आप लोग यहाँ आ चुके हैं, मिलने की तो बात दूर की बात है, लेकिन आश्वासन भी अभी आप लोग को नहीं दिया गया है। तो सर, आश्वासन तो सरकार देवे करता है अपना काम निकालने के लिए। आज से फिर एफएमडी का टीकाकरण है पूरे बिहार में, तो फिर तो कहबे करेगा कि कर देंगे, कर लेंगे, ठगने का काम किया गया है ना। हम लोग की एक ही मांग है, टीकाकर्मी मैत्री दोनों का स्थायी किया जाए। रेणु देवी के द्वारा क्या कहा गया? रेणु देवी के द्वारा कुछ कहीं आश्वासन दिया जाता है कि हाँ कर देंगे कर देंगे कर देंगे। अब क्या कर देंगे? तो हम तो इंतजार में नहीं है सर। हाँ, हम लोग जब तक यहाँ मुख्यमंत्री मेन है, मुख्यमंत्री आदेश करेंगे हम लोग के हो जाएगा, ना तो वहीं से आदेश नहीं मिल रहा है। हाँ, यहाँ तो आज हम लोग आए थे रेणु देवी से मिलने के लिए, जो हमारे बिहार का पशुपालन मंत्री है। आज न जाने भीड़ को देख के या जैसे तैसे टाइम कैंसिल कर दिए, हम लोगों को मुलाकात नहीं हो पाई। हम लोग मधुबनी से चल के आए हुए हैं यहाँ। हम लोग 2010 से सरकार का काम अपना पेट्रोल जला करके, अपना समय इन्वेस्ट करके, एक मजदूर जो होता है ना उससे भी कम तनख्वाह कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मजदूरी दैनिक, है ना। 4 रुपये तो अब हुआ है, हम तो 1.25 रुपये से करते थे भाई, जिससे हमारी तकलीफें जो होती है, हमारी परिवार का भरण पोषण नहीं होता है और साल में मुश्किल से 3 महीना का काम मिलता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं सरकार से जो हम लोगों को कुछ मासिक मानदेय दिया जाए, जो हमारे परिवार को गुजर बसर करने में। इतना मानदेय मिल रहा है अभी, उससे ज्यादा तो आने जाने में खर्च हो जाना। जी जी जी, बिल्कुल सही। हम लोग वैक्सीन करते हैं, वो भी पैसा हमको हम लोग को समय से नहीं मिलता है। आज करते हैं 18 महीना बाद मिलता है, कभी 20 महीना बाद मिलता है, कभी 3-3 साल का भी पेमेंट रुका हुआ है। उतना ही नहीं, 4 सीटों पे चुनाव है, सब लोग चुनाव में व्यस्त हैं। आज आप लोग आए, नहीं मिले, क्या करिएगा? हम लोग यही करेंगे कि इस बार अगर बीजेपी की सरकार और नीतीश कुमार जी की सरकार हम लोग को मानदेय नहीं देंगे
तो अगला बार हम इन लोग को हरा के रखेंगे, हरा देंगे। सारे वैक्सीनेटर परिवार, सारे 8,000 परिवार, हम उनको वोट नहीं करेंगे, ये विश्वास के साथ कर लीजिए। सत्ता बदल देंगे इस बार। हम लोग की बात नहीं सुनेगी तो सरकार को तख्ता बदल देंगे। हम लोग के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बराबर खिलवाड़ हो रहा है। हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाह रहे हैं, हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाह रहे हैं कि हम 18 साल से आपको बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में देखे हैं और देख रहे हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना मेरा है कि हम लोग को जितने वैक्सीनेटर भाई हैं और मैट्रिक है उस सभी को मान देकर। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।